अस्सलाम वालेकुम सारे साथी, सबका शुक्रिया कि आप लोग इधर आए हो। और खाली एक चीज़ कंफर्मेशन मुझे कर देना कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है और क्लियर आ रही है कि नहीं। जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि इसको हम लोगों ने एक मतलब फॉर्मल से इनफॉर्मल मीटिंग समझ लो या फॉर्मल मीटिंग समझ लो, क्योंकि हम लोगों ने एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवानी थी। तो हमको सेशन हम करवा चुके हैं। समर जोन में ऑलमोस्ट काम भी स्टार्ट हो गया, विंटर जोन में हमारे कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप सबको पता है कि एक सेंसस होते हैं और लास्ट सेंसस हमारा बहुत लंबा चला गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत मसाइल पेश हुए। तो इस वजह से, इसी वजह से हम लोग इस दफ़ा आप लोग की मल्टीपल सेशन करवाना चाह रहे हैं। एक दफ़ा हम फिजिकली आपके पास आए थे और आपको सेशन करवाया। अभी इस जगह पे मतलब ऑनलाइन सेशन करवाना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग के जो मसाइल हैं, जो हर्डल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर की जा सकें। तो इसी वजह से हम इधर हाजिर हुए, आप लोग को मदऊ किया है कि आप हमारा जो है एक सेशन अटेंड करें, ताकि हम चीज़ें कुछ क्लियर कर सकें। ताकि अभी स्कूल जैसे ही खुले हैं तो आप लोग को चीज़ें अभी दोबारा सामने आनी शुरू हो गई होंगी। तो इस वजह से आप लोग को थोड़ी सी गाइडेंस दें, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करें कोई जो मसाइल हैं वो, ताकि हम हल कर सकें। तो कुछ और बैकग्राउंड में बताऊं कि इस दफ़ा हमारे जो सेंसस के फॉर्म आपको रिसीव हुए हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल जो हैं हमारे सारे प्री फिल्ड पर हैं। बहुत मतलब खाली डाटा वैलिडेट करना है हमने। न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ब्लैंक फॉर्म्स, जो खाली फॉर्म्स दिए थे स्टूडेंट के, उस उनको लेना है। और जो है बाकी जो स्कूल प्रोफाइल है वो हमारा उसी तरह का चेंज फॉर्म है। चेंज फॉर्म को फिल करना है, कंप्यूटर में आपके पास डाटा फील्ड आ जाएगा सारा। उसको आप लोगों ने जस्ट वैलिडेट करना है, चेक करना है कि क्या जो इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है दुरुस्त है या गलत है। स्टूडेंट्स जो हम क्लास वाइज ले रहे होते हैं, उसके लिए फिर हमने एक टाइमलाइन सेट की थी सेंसिस की। हमारे सेंसिस की टाइमलाइन जो है वो अक्टूबर 2021 का हमने डाटा लेना है। उससे ना पहले लेना है ना बाद का लेना है, हमने अक्टूबर 2021 का लेना है। और हमारे इस जो रिजल्ट है अभी, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अक्टूबर 2021 का डाटा लेना है, अक्टूबर 2021 का। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग फॉर्म को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद फिर डाटा एंट्री पे चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, ताकि हमारा सेशन जो है क्लियर हो जाए। दूसरा, इस सेंसिस की डेडलाइन का लेटर कल या परसों निकल जाएगा, ये सेंसिस की डाटा एंट्री कंप्लीट करने की। और की जो डेडलाइन है वो 22 मार्च है। ठीक है, आप लोग को सबको हमने गाइड भी किया हुआ है, फील्ड पर भी गाइड किया था, और अभी भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। हम रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं, मैं हूँ, जुबैर है, और भी हमारे बहुत से साथी मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट के EMIS फोकल पर्सन हैं, और भी हमारे ग्रुप के अंदर सीनियर दोस्त हैं जो रहनुमाई करते रहते हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पर। तो मैं पहले फॉर्म शेयर करता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी चीज़ों को हाईलाइट करता जाऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है, जिसको हम जो फॉर्म रिसीव करेंगे उसको वैलिडेट करना है, उसको लाजमी देखना है। तो वो कुछ चीज़ें मैं शेयर करता जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम आगे स्टेप पे चलते चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो स्कूल का चेंज फॉर्म है, जिसको हायर सेकेंडरी का मैंने स्कूल का चेंज फॉर्म खोला है।
इसमें आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये फॉर्म सेम वही फॉर्म है जिस तरीके से हम लोग लास्ट कुछ टाइम पहले या कुछ साल से पिछले साल यानी कि 2019 का जो डाटा हमने कलेक्ट किया था, सेम इसी फॉर्मेट पे डाटा कलेक्ट किया था। सेम वही चीज, नई चीज है वो मैं हाईलाइट करता चलूंगा। एक हमने सब तहसील इसमें ऐड की थी, एक चीज हो गई। उसके बाद आप लोगों ने स्कूल का नाम, जिले का नाम, वही तमाम चीजें उसी तरह देनी है। क्लस्टर हेड्स जो हैं वो अपना फोन नंबर देंगे और साथ में अपने फीडिंग स्कूल्स के नंबर डालेंगे, जैसे कितने कुल तादाद में प्राइमरी स्कूल्स हैं और कुल कितने तादाद में मिडिल स्कूल्स हैं। इसी तरह विंटर जोन, समर जोन हो गया, ये आप ऐड करेंगे। उसके बाद हमें ऑलरेडी पता है, अगर फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है क्लियर में हायर सेकेंडरी का, अगर हायर सेकेंडरी का स्कूल का फॉर्म पे फिल किया हुआ है तो हम समझेंगे कि हायर सेकेंडरी का है, ठीक है। और बाकी प्री फील्ड पहले से लेवल हमारे पास स्कूल का सिस्टम में आ रहा होगा, चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर स्कूल ब्राय लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए मखलूत। इस वक्त हमारे पास जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं उसमें सिर्फ जीपीई के स्कूल हैं जो 705 हैं या 6 हैं, वो को एजुकेशन है। उसके अलावा तमाम स्कूल्स जितने भी हैं सारे जो है या लड़कियों के लिए हैं या लड़कों के लिए हैं, मखलूत नहीं है। अभी इसका अंदाजा कैसे होगा? जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल GGPS वो गर्ल्स के स्कूल्स हैं, GGHS वो गर्ल्स के स्कूल्स हैं, इसी तरह GBHS गवर्नमेंट बॉयज वो लड़कों के लिए, ठीक है। ये इस तरतीब से आप लोगों ने चलना है। फिर नॉन फंक्शनल आप लोगों ने डेट, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्कूल्स का बता देना है। अभी नॉन फंक्शनल स्कूल्स कौन काम नहीं करे किसी वजह से, टीचर ना होने की वजह से, बिल्डिंग ना होने की वजह से, कम्युनिटी की वजह से, कम्युनिटी माइग्रेशन की वजह से, बहुत से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये स्कूल काम नहीं कर रहा हो, तो आप लोगों ने उसका रीजन मेंशन कर देना अगर नॉन फंक्शनल है तो। इमारत से मुतालिक सवाल है। अभी इमारत से मुतालिक सवाल है, इमारत में आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूं। इमारत से मुतालिक हम लोगों ने इस तरह इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्कूल जाते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा वो स्कूल जो है उसकी जो जमीन है वो कम्युनिटी की मलकियत है, ठीक है, और वो जो कमरा है वो टेम्परेरी तौर पे दिया गया है बच्चों को बैठने के लिए, तो स्कूल जो है शेल्टरलेस है, बैठने की जगह मौजूद है, लेकिन स्कूल गवर्नमेंट का प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है या गवर्नमेंट की जमीन की ऊपर नहीं तामीर किया हुआ, या डोनेशन, कभी ऐसा होता है कि कम्युनिटी डोनेट कर देती है, फिर महकमा तालीम उसको अपने नाम पे करके उसके ऊपर जो है स्कूल तामीर करता है, वो स्कूल की इमारत की जमीन होगी और स्कूल की इमारत उस पर तामीर होगी। अगर टेम्परेरी तौर पे बैठने के लिए बच्चों को किसी बैठक में जगह दी गई है या जिस जगह पे भी किसी और स्पेस पे जगह दी गई है, कमरा दिया गया है टेम्परेरी तौर पे, तो वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर बिल्डिंग गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है तो उसका मतलब बिल्डिंग नहीं है, तो ये हो गया। और दूसरा, कच्चा स्ट्रक्चर जो है, कच्ची बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में शुमार नहीं होती, आप लोग कोशिश करें उसको भी आप लोग जो है शेल्टरलेस ही लिखें। बेशक डिटेल में आप मेंशन कर सकते हैं कि कच्चे रूम हैं तो उसको आप शेल्टरलेस लिखेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है आमिर, वही सवाल जो मैं आपको बता रहा था कि ये अगला क्वेश्चन आ जाता है, महकमा तालीम की अतिया की गई है या किराए की ज़मीन है जिस पे स्कूल तामीर किया हुआ है, फिर स्कूल की साख्त क्या है, कच्चा है, पक्का है, मिक्स है, फिर नए कमरे तामीर करने की गुंजाइश है नहीं है, अगर गुंजाइश है तो कितने कमरे तामीर करने की गुंजाइश है, फिर इसके बाद अगर गुंजाइश है तो जगह में असर है तो कहाँ पर है। अभी कोयटा में हमारे पास इधर स्पेस बहुत कम अवेलेबल है स्कूलों में, तो ये लोग वर्टिकल डेवलपमेंट पे चले गए हैं, मतलब इमारत के ऊपर इमारत या कमरे तामीर करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से तामीर होते हैं। तो आप लोगों ने उसी हिसाब से जवाब देना। अगर जमीन पर आपके स्कूलों में जगह मौजूद है कमरों नए कमरे तामीर करने के लिए तो आप जमीन पर लिखेंगे, वरना इमारत के ऊपर लिखेंगे। अगर इमारत अच्छी कंडीशन में है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज होगी। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं।
ये जो क्वेश्चन में बता रहा था, हाँ, ये जो नए कमरे की गुंजाइश है, ये सवाल हर दफा पीएचडीपी जब भी बनती है, उसकी जो डीएससी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट सब कमेटी मीटिंग जो होती है, उसके अंदर सबसे पहले हम स्पेस देखते हैं। अगर स्पेस स्कूल में अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों ने सही इसका तरीके से फिल किया होगा, स्पेस अवेलेबल हुई, उसको एडिशनल कमरे भी मिल सकते हैं, उसको बिल्डिंग भी मिल सकती है, उसको लैब्स वगैरह हर चीज की फैसिलिटीज मिल सकती है। अगर आप इधर इसको कर देते हैं स्पेस नहीं है अवेलेबल, तो वो डेफर कर देते हैं हम स्कीमों को। डेफर का मतलब ये है कि इसको साइड पे रखो, ये जाके वेरीफाई करेंगे, यानी क्यों समझो कि डिले के प्रोसेस में चल जाते हैं। उसके बाद वही मीटिंग 3 महीने बाद 4 महीने बाद होती है, जिसमें वो दोबारा लाया जाता है। तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फिर चार दीवारी से मुतालिक सवाल है, वो सारे हम करते रहे हैं। उसके बाद कमरे तामी, जो कमरों की तादाद है, इससे मुतालिक सवाल है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं कुछ चीजें हाईलाइट करता जाऊंगा जो नई थी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। इसके बाद हम चलते हैं फैसिलिटीज में। इसमें हमने 2 क्वेश्चन नए ऐड किए थे, एक ये 12 नंबर पे और एक 13 नंबर पे। क्या स्कूल में तलबा इल्मों के बैठने के लिए डेस्क मौजूद हैं? ठीक है, इससे नीचे फिर कुछ स्कूल के कुछ बच्चे टाट पर बैठते हैं या नहीं। अगर स्कूल में मिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे डेस्क पे भी बैठते हैं, टाट और चटाई पे भी बैठते हैं, तो हम दोनों को टिक करेंगे यस। अगर खाली डेस्क मौजूद है तो आप खाली डेस्क को यस करेंगे, दूसरे को नो कर देंगे। अगर खाली टाट है तो टाट को यस करेंगे, ऊपर वाले को नो कर देंगे। तो इस तरतीब से आप लोगों ने चलना है। फिर आगे फैसिलिटीज होगी, मौजूद इमारत से स्कूल की इमारत और मौजूदा सूरत सहूलियात हो गई। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। जो नए स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, या जो भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसके अंदर हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट लैब है। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के लिए अलग लैब बनाई गई है। लेकिन मौजूदा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन लैब है, मुश्तरका लैब है। उसमें हम सारी चीजें मिक्स रखते हैं, मतलब तीनों किस्म की चीजें रखते हैं। इससे मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं आपको, अगर आपके स्कूल में गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से लैब मौजूद नहीं है, तो आप उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से मौजूद नहीं है तो आप उसको लैब नहीं है, मतलब हमारे पास लैब मौजूद नहीं है का स्टेटस क्लियर करेंगे। इसका वजह मैं आपको बताऊं क्यों। अगर क्योंकि जो सामान है साइंस लैब का, वो हम क्लस्टर बजट में देते हैं, तो वो आपके दस्तरस में है, वो आप परचेज कर लेते हैं, वो सामान आपके पास मौजूद होता है। कमरा ना होने की वजह से आप किसी क्लासरूम में टेम्परेरी तौर पे लैब का सामान रखते हैं, उधरी प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करवाते हैं, ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं हो और आपका दर्स व तदरीस का अमल जारी रहे। तो इस चीज को देखते हुए, अगर आपके पास गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर जो हॉल टाइप होता है और बाकायदा पैनलिंग शेल्फिंग वगैरह हुई होती है उसके अंदर, उस टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो आपके पास ना कंप्यूटर लैब है ना साइंस लेबोरेटरी है। ठीक है, इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पास साइंस लेबोरेटरी मौजूद नहीं है। आप टेम्परेरी तौर पे किसी भी एक रूम में फंक्शनल करके उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरतीब से इसको फिल करना है। कंप्यूटर लैब है नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास मुश्तरका साइंस लैब, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास मुश्तरका साइंस लैब है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। तो वो मुश्तरका साइंस लेबोरेटरी है। ठीक है, अगर आपके नए तरतीब से या नए स्ट्रक्चर के ऊपर स्कूल में लैब्स बनी हुई हैं, जैसे हमारे मॉडल स्कूल्स हैं, उनमें केमिस्ट्री की लैब अलग है, बायोलॉजी की लैब अलग है, फिजिक्स की लैब अलग है, तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन को नो करके नीचे वाले क्वेश्चन तीनों फिल करेंगे। और जो जिनके पास मुश्तरका लैब है वो मुश्तरका लैब को हाँ करेंगे, बाकी तीनों को ना कर देंगे। तो यही तरतीब थी। उसके बाद हमारे पास कुछ नई डेजिग्नेशन आई है हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, जैसे कि पहले एक माहिर मजमून होता था सब्जेक्ट्स पे, अभी 5 मेरे पास 5 माहिर मजमून है। आप इसको नहीं करो, आप कहाँ लगाए अभी सही है? नहीं लगाओ, नहीं लगाओ, अब इसको वो कर स्टक करो।
तो अभी हमारे पास 5 माहिर मजमून हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का माहिर मजमून, उसके बाद जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इंग्लिश, रियाजी। ये तमाम नई पोस्टें हर हायर सेकेंडरी स्कूल को मिली हैं, जो कि इस मौजूदा बजट बुक में मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो हम हर साल फुलफिल करते रहते हैं। ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग हमारे से बेहतर समझते हैं किस तरीके से आप लोगों ने फिल करना है, चेक करना है चीज़ों को। फिर ये जो स्टूडेंट का सेक्शन है, ये थोड़े से कंफ्यूजन फैलाता है। इसको हम कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं किस तरीके से इसको फिल करना है, क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत मिक्स आता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने ऊपर वाले नोट देखना है। अगर कोई भी टीचर हमसे पूछता है या फिल करके लाता है, उसको बोले पहले इसको पढ़ें। पासशुदा का मतलब ये है कि जैसे मैं इस वक्त इस क्लास में खड़ा हूँ, जैसे कि अक्टूबर 2021 में मैं पक्की क्लास में खड़ा हूँ, तो पासशुदा बच्चों को मैं कैसे गिनूंगा? ऐसे बच्चे जो प्रमोट होके इस क्लास में बैठे हुए हैं, यानी 2020 में पेपर दिए थे, 2020 में प्रमोट होके पक्की क्लास में आए, कच्ची क्लास से अभी पक्की क्लास में बैठे हुए हैं। अक्टूबर 2021 के टाइम पे वो पक्की क्लास में बैठे हुए हैं, तो पासशुदा कहलाएंगे। ऐसे बच्चे जो पिछले साल एग्जाम में फेल हो के इसी क्लास में रह गए थे, अभी वो अक्टूबर के टाइम पे बैठे हुए हैं पक्की क्लास में, तो उसको हम बोलेंगे फेल शुदा। तो और इसी तरह नया दाखिला सेम, जो नया एडमिशन, जो न्यू एडमिशन जिसको बोलते हैं, इजीली मैं आपको बताऊं, एक है प्रमोटेड, एक है रिपीटर और एक है न्यू एडमिशन। ये 3 स्टेटस हमारे हर क्लास में मौजूद होते हैं। या रिपीट कर रहा होगा बच्चा क्लास को, या पास होके इस क्लास में बैठा होगा, या फिर न्यू एडमिशन होगा उसका। दोबारा मैं बताता हूँ, मैं पक्की क्लास में इस टाइम खड़ा हूँ, मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हुए हैं। 10 में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होके इस क्लास में आए थे, पास होके इस क्लास में आए थे और बैठे हुए हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो फेल होके इसी क्लास में रह गए थे, जिसको हम रिपीटर्स बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं इसी क्लास को, वो रिपीटर्स हो गए। और नया दाखिला वो है, जैसे कि न्यू एडमिशन 2 बच्चों ने डायरेक्ट इसी क्लास में लिया, तो अभी पक्की क्लास में टोटल तादाद हमारी होगी 10। 6 प्रमोट होके आए थे जिसको हम पासशुदा बोलते हैं, 2 फेल होके इधर ही रह गए थे जिसको हम रिपीटर बोल रहे हैं, और 2 न्यू एडमिशन है जिसको हम नया दाखिला बोल रहे हैं। तो ये इसी तरतीब से जो नीचे वाला फॉर्म है ये भरना है, जैसे नए दाखिल शुदा, फेल शुदा, पास शुदा। पक्की क्लास में जैसे टोटल मेरे पास 10 बच्चे हो गए, तलबा हो गए, ठीक है। न्यू एडमिशन मेरे पास 2 हो गए, फेल मेरे पास 2 हो गए, और पास जो हो के आए थे वो मेरे पास 6 हो गए। तो इस तरह हमारे 10 की गिनती पूरी हो जाती है। ये मेन एक जो सेक्शन है जिसके अंदर हमारी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से कोई डाटा हमारा सेट नहीं होता, ये उसकी वजह से ये मैंने आपको गाइड करना। बाकी आप बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और कोशिश किया करें कि फॉर्म का जो सर्टिफिकेट सेक्शन है इसको लाजमी फिल करवाया करें। कभी ऐसा होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाती है, काउंटर साइन नहीं होता है, आखिर में फिर हम लोग फंसते हैं। हमसे जब पूछते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कोहलू की, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कोहलू के हैं, तो उनके घर का एक स्कूल था। हमारे पास स्ट्रक्चर में उसका आ रहा था 2 कमरे मौजूद हैं, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे घर का स्कूल है, इसका तो कोई कमरा मौजूद नहीं है, हमने टेम्परेरी तौर पे दिए हुए इसको कमरे। तो वही सवाल उसी जगह पर आ गया कि उसको टेम्परेरी तौर पे उन लोगों ने 2 कमरों में जो जगह दी हुई थी, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर में आ रहा था कि उसकी बिल्डिंग भी मौजूद है और उसके कमरे भी मौजूद हैं। तो आप लोगों ने काइंडली इस तरीके से सर्टिफिकेट सबसे साइन करना है, ताकि हम उस फॉर्म को, वेरीफाइड फॉर्म को जो भी दिखाए उसको हम दिखा सकें कि ये देखिए ये स्कूल से क्या था, हमने फीड किया है, ठीक है। और फिर हम उसको वेरीफाई करके करेक्ट कर सकते हैं ताकि उनकी गलती दुरुस्त हो। तो ये कोशिश करनी है आप लोगों ने। फिर मैं स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स क्या है, लेयरिंग स्टूडेंट्स का वही परफॉर्म है जो लास्ट ईयर हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट प्रिंटेड हमने आपको दिए हुए, यार एक मुझे स्टूडेंट में थोड़ा इसको हम स्टूडेंट को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्लियर, ये स्टूडेंट फिल कैसे करने हैं कुछ, क्योंकि ये नई चीज है, हमारे साथियों को इसमें मुश्किलात पेश आ रही है, तो मैं इसमें आपको गाइड करता हूँ कि ये किस तरीके से करना है। अब ये बारखान का स्कूल का परफॉर्म है, ठीक है, बीएमएस कोड उसका ये हो गया। उसके बाद उसकी जो स्कूल का नाम है वो ये है। अभी स्कूल में हमारे पास बच्चों की तादाद आपके सामने आ रही है,
सही है, और साथ में इधर आखिर में उसकी क्लास आ रही है। हमने क्या किया, हम हमारे हिसाब से 2020 के अंदर जो बच्चे कच्ची क्लास में थे, इस साल वो पक्की क्लास में, जो आइडियल सिनेरियो के 100% प्रमोट हुए हमारे हिसाब से बंदे। अभी ये गलत जो है सारा, ठीक है, क्योंकि 100% प्रमोट नहीं हो सकते सारे बच्चे। तो आपने इसकी वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन क्या करनी है? करेक्शन करनी है। मैंने प्रिंटेड फॉर्म में आपको चीज दे दी, आप मुझे इसको चेक करके दोगे, जैसे आप कॉपियां चेक करते हैं बच्चे ने गलत लिखा हुआ है कि नहीं, गलती हमने करके भेजी हुई है आपको, आपने करेक्ट करके देना है इसको। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जैसे कि ये पहला स्टूडेंट है जिसको हमने स्टूडेंट आईडी भी दी हुई है, ये 183 नंबर वाला, इसके डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने रेड पेन से इसको करेक्ट करना है। जैसे कि 15 मई 2011 इसकी डेट ऑफ बर्थ थी, आप उसको 2 को काट के 1 कर देंगे। सही है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप इसके देखेंगे कि किसी को स्पेलिंग वगैरह गलत तो नहीं है, जेंडर वगैरह गलत तो नहीं है, इस तरीके से तस्दीक करते हुए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप जब आगे जाएंगे इधर, फिर आपने इसको क्या करना है, आपने वेरीफाई करते 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 इधर देखना है, अच्छा पक्की क्लास है, ठीक है, ये पक्की क्लास में गया है। आगे इसका स्टेटस डालना है, जैसे पास है, फेल है, नया दाखिला है, नाम खारिज है। ये स्टेटस आपने हर बच्चे का डालना है लाजमी। ये स्टेटस आप लोगों ने हर बच्चे का फिल करवाना है। डाटा एंट्री के लेवल पे हम आपको थोड़ी सी रिलैक्स कर देंगे, आसानी कर देंगे, ताकि हमारा डाटा जल्दी कंप्लीट हो। लेकिन जो प्री फिल, जो फॉर्म फिल होके आएंगे, वो आपके 100% ये सारा फिल होना चाहिए। आप लोगों ने कोशिश करनी है, जिसका फिल नहीं है उसके सामने उसको बिठा के फिल करवाएं, या फिर उनको बोलें कि फिल करके लें, करेक्ट करके लें, 1 दिन का टाइम दे दें उनको। सही है। तो ये चीज करनी है। अभी ये बच्चे जो हैं सेम उसी तरीके से लिंक्ड है, जैसे मैंने आपको पहला सेक्शन बताया, ये जो पास फेल और नए दाखिले वाला कॉन्सेप्ट है, नाम खारिज वाला कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मैं अक्टूबर 2021 के टाइम खड़ा हूँ, जैसे 10 बच्चे टोटल हमारे पास सामने बैठे, उनमें से 6 प्रमोट हो गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाला प्रमोट हो गया है तो इसको मैं 1 कर दूंगा, पास है। दूसरा वाला क्या हुआ, दूसरा जो है रिपीटर है, तो मैं उसको रिपीटर है। इसमें से हो सकता है ये जो 5वें वाला का, 5वां वाला जो नया एडमिशन हो, तो मैं इसके सामने लिख दूंगा 3। और आखिरी वाला बच्चा मेरे पास खारिज हो चुका है, तो मैं इसके सामने लिख दूंगा। तो तो ये है कहानी। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आप लोगों को ब्रीफ कर दूं, जैसे मैं एक और स्कूल का खोलता हूँ। ठीक है। अभी जो कच्ची क्लास लास्ट ईयर था, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे ये हमारे पास स्कूल आ जाता है, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल मीर असलम ईशानी। सही है। अभी इसमें जो हमारे पास सीरियल में पहले दाखिला खर्चा के नंबर चल रहे हैं। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने दुरुस्तगी करनी है इस फॉर्म की। अभी हो सकता है इसमें स्पेलिंग गलत हो। ठीक है। आप इसको समूह बीबी को सेट कर लेंगे स्पेलिंग। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं कि इस डेटा के अंदर इस टाइम भी मिस्टेक है। अभी ऊपर से गर्ल्स चलती हुई आ रही हैं। ठीक है। इस जगह पे आपके पास आ जाता है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी का जेंडर इसने लिखा हुआ है 2, बाकी सबका लिखा हुआ है 1। अभी असल में क्या है, ये सारी लड़कियां हैं। अभी समूह बीबी लड़की है, इसने उसको लड़का किया हुआ है। ठीक है। ये सारी चीजें आपने करेक्ट करनी है। अभी ये इसको क्या होगा, ये 2 करते हुए सारा इसको रेड पेन से करेक्ट करेंगे। सही है। आप लोगों ने इसकी करेक्शन करनी है डाटा के अंदर। कैसे करने वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये इसको सारी इधर से करेक्शन करता हुआ आएगा आगे। अभी ये जो बच्चा है पहला वाला, ये पिछले साल जो था, आपने जब डाटा दिया था एक अच्छी क्लास में था, मैंने इसको पक्की क्लास में कर दिया। हमने इसको पक्की क्लास में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये 1 साल आगे का डाटा है। तो हमारे हिसाब से इस बच्ची को जो है पक्की में होना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये पक्की में कच्ची में फेल होगी और रिपीट कर रही हो उसी क्लास को दोबारा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अक्टूबर में जिस टाइम क्लास में खड़े होंगे या टीचर को बताएंगे कि एक क्लास में मैं खड़ा हूँ, जैसे पक्की क्लास में मैं खड़ा हूँ, जब देखता हूँ कि अच्छा ये जो बच्ची है जिसका डाटा आप लोगों ने हमें, 1 मिनट,
जिस बच्ची का डाटा आप लोगों ने हमें जो है ये सेकंड क्लास में डाल के भेजा है, असल में ये सेकंड क्लास में नहीं है, ये पक्की क्लास में ही है और पक्की क्लास में ये रिपीट कर रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ये सेकंड वाला है, इसको रेड पेन से सेकंड को काट के इस जगह पे पक्की लिखना है और इसको इस जगह पे जो है आपने लिख देना है कि रिपीट कर रहा है, नंबर 2 डाल देना कि फेल हो के ये यही क्लास रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको फिल करना है। कि हम एक बार डाटा एंट्री करते हैं, हमें थोड़ा सा अंदाजा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है इसको लेके चलेंगे। तो मैं इधर से खाली बीएमएस कोड उठा लेता हूँ स्कूल का। मैं इसको एक बार स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, फिर मैं इसको वापस शेयरिंग पे जाएंगे। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हम वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट आ गई। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लॉगिन करता हूँ। लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन मेरा पासवर्ड और यूजर नेम सेव है इसके ऊपर, तो मैं इसको जैसे लॉगिन करूँगा, मेरे पास मेरा यूजर लॉगिन हो गया है। इसके बाद सबसे पहले मैंने कहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ इधर से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड के बाद मैं जाऊँगा इधर से चेंज फॉर्म पे। लास्ट टाइम हम न्यू स्कूल कर रहे थे तो हमने चेंज फॉर्म एंटर करना है। चेंज फॉर्म के बाद मैं स्कूल चेंज फॉर्म पे जाऊँगा। स्कूल चेंज फॉर्म पे इस जगह पे जो मैंने बीएमएस कोड कॉपी किया है मैं इधर पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन स्कूल की लोड हो जाएगी कि ये बार खान का स्कूल है इस जगह का। इसको मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा मेरे पास चेंज फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट वाला करना है, मैं स्कूल का न्यू चेंज फॉर्म एंटर कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास न्यू चेंज फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे इंटर करता हूँ, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे पिछले साल का सारा डाटा जो मैंने इंटर किया हुआ है वो मेरे पास सामने ले आएगा। अभी मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इसकी वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन कैसे करनी है, जो फॉर्म आपके पास फिल्ड हो के आया होगा, जो चेंज फॉर्म आपके पास फिल हो के आया हुआ है उसको आपने तस्दीक करनी है। तस्दीक इस तरह करनी है, सारी इंफॉर्मेशन इधर भी आपके पास है उधर भी आपके पास है, आपने उसको मैच करना है आपस में। क्या क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 में जो लिखा हुआ है हाँ लिखा हुआ है, इधर अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको आप हाँ कर दोगे। ठीक है, अगर हाँ उधर जो है नहीं लिखा हुआ है और इधर हाँ लिखा हुआ है तो आप इसको नहीं कर दोगे। इस तरीके से आपने इसकी करनी है तस्दीक। ठीक है, ये आगे मेरे पास लोड हो गया। सही है, अभी मैं देखता जाऊंगा जो चीज मेरे पास फिल नहीं है, अभी जैसे क्लस्टर का फोन नंबर नहीं है तो मैं इधर फोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपने तस्दीक करते जाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप चलते चलें। ठीक है, सब तहसील इसकी बार खान है। ठीक है, बाकी चीजें ओके हैं। ठीक है, बॉयज का स्कूल है, फंक्शनल है। हो सकता है किसी वजह से नॉन फंक्शनल हो गया हो तो आप लोग इसको नॉन फंक्शनल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10, ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं इसको करता हूँ, ये जो मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, ये स्पेस को हम देख लेते हैं, हम इसको कर देते हैं ऑन बिल्डिंग हो गया, सही है। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है मेरे बाकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, ओके, मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा मेरे लिए नेक्स्ट का बटन ओपन हो जाएगा। मैं इधर से करेक्शन करके इसको आगे चला गया। मैं इसको परफॉर्मेंस से वेरीफाई करता जाऊंगा। अभी लास्ट ईयर जितनी है जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने बिल्डिंग की दी थी सेम वही आ रही है हमारे पास। ठीक है, अभी इसके अंदर देखें हमारे पास एक पक्का रूम है और वो भी माइनर रिपेयर है। सेम अगर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, हो सकता है इसको नया एक रूम और मिल गया हो। आपने क्या करना है, रूम्स हमारे पास ऑलरेडी इंटर, आपने इस रूम पे इधर से क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास ये खुल जाएगा। आपने क्या करना है, इसको करना है, देखो पक्का रूम मुझे एक और मिल गया, मैं इसको करता हूँ 2। इसके बाद मैं टैप करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 1। एक मुझे नया रूम मिला जो कि नया था और सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन थी। एक पुराना रूम है जिसको माइनर रिपेयर की जरूरत है। इसको मैं दोबारा सेव चेंज पे करूंगा, ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास दोबारा चेंज होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहले मेरे पास टोटल जो है 1 कमरा आ रहा था, अभी हमारे पास 2 कमरे आ रहे हैं। सही है, तो इस तरीके से आपने तस्दीक करते जाना है, करेक्ट करते जाना है और नेक्स्ट मूव करते जाना है। इसके बाद जब हमारे पास इधर आ गया, ठीक है, हमारे पास ये फैसिलिटीज आ गई, हम देखते जाएंगे क्या फैसिलिटी मौजूद है नहीं है। अगर फॉर्म के ऊपर सेम एज इट इज लिखा हुआ है आप एज इट इज इसको छोड़ते जाएंगे।
अगर फॉर्म के ऊपर चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस जगह पे वो बोलता है कि नहीं पीटीएसएमसी हमारे नहीं है फॉर्म हुए हुए, इसी के लिए सेपरेट रूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि ना हमारे पास डेस्क हैं, हमारे पास सिर्फ टाट मौजूद हैं, तो हम ये करके इसको सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरे पास जैसे ही सेव होगा मेरे पास नेक्स्ट का बटन ओपन हो जाएगा, मैं नेक्स्ट करूंगा। सही है। इसके बाद मेरे पास डेजिग्नेशंस आ जाती हैं, तमाम डेजिग्नेशन जो प्राइमरी स्कूल्स में एग्जिस्ट करती हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। मैं इसको जेवीटी करता हूँ, जेवीटी मेरे पास एक ही सैंक्शन पोस्ट है और एक ही मेल अपॉइंट है इधर। सही है। ये करके मैं इसको ऐड करूंगा, ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से लिस्ट इसी तरतीब से बनती जाएगी नीचे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेरे पास एक और भी है पोस्ट जिसको जेटी है, जेटी के पोस्ट और मेरे पास है, इसको मैं ऐड करूंगा, ये मेरे पास नीचे लिस्ट बनती जाएगी पूरी पूरी। इसी को अगर मैं एडिट करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ इसको। नेक्स्ट करेंगे। सही है। ये वो सेक्शन आ गया जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स को आप लोगों ने किस तरीके से चेक करना है, जो स्कूल प्रोफाइल के बैक साइड पे फिल होके आएंगे। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पक्की क्लास की एग्जांपल दे रहा था। पक्की क्लास में मेरे पास टोटल बच्चे हैं 10, ठीक है। न्यू एडमिशन मेरे पास हैं 2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो फेल बच्चे हुए थे, जो रिपीटर्स थे, वो 2 हैं। और उसके बाद जो है मेरे पास जो पास हुए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो जो प्रमोट होकर इस क्लास में बैठे हुए वो 6 हैं। इस तरीके से मेरे 10 की गिनती पूरी हो जाती है, टोटल 10, 2 2 और 6 हो गए 10। इसको मैं अभी ऐड करना चाहूँ तो मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ, वो मेरे पास लिस्ट में नीचे शामिल हो जाएंगे। ठीक है। ये मेरे पास लिस्ट बन गई नीचे। देखिए टोटल 10 बच्चे हैं, 2 नए एडमिशन है, 6 पास हुए हैं और 2 जो है फेल होके इस क्लास में बैठे हुए हैं, मतलब रिपीटर्स 2 हैं। प्रमोट प्रमोट जो क्या थे वो 6 हैं और 2 न्यू एडमिशन है। नेक्स्ट करेंगे, सर्टिफिकेट सेक्शन आ जाता है, ये आप लोगों को सबको पता है। सर्टिफिकेट आप इंटर करेंगे, सेव करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं बैक पे जाता हूँ, मैं इधर से थोड़ा से 1-2 स्टूडेंट्स आप लोग को एंटर करके दिखा दूँ कि किस तरीके से एंट्री होती है। तो ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक न्यू स्टूडेंट इंटर करता हूँ, मैं जैसे न्यू स्टूडेंट, इसको आप छेड़े ना छेड़े फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम न्यू एडमिशन इंटर कर रहे हैं, एक आईडी में डालता हूँ नंबर 1 एडमिशन नंबर का, इस स्कूल में कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये जो एडमिशन नंबर है दाखिला खारजा रजिस्टर वाला एडमिशन नंबर, जैसे मैंने इसको टैब किया ये मुझे बताएगा, खुद मुझको बताएगा क्या ये बच्चा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है।
एक मिनट खाली मैं चेक करूँ, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट खाली मुझे दे दें। एक मिनट आप लोग वेट करें, खाली मैं इसको एक बार खाली मैं देख लूं, बस मैं पहुंच गया। जी मैं शराब तक रह जा। हाँ तो चल ठीक ठीक है जी ठीक ठीक। तो दुकान पे छोड़े बच्चा का नहीं कर सा जय बाकोड़ ना मटरा आज 215 में 355 बैंक गज का साथ ना आता है कैसे हाँ पता ना तेल का
शाहजहान खान एक छोटे आई निकलता है बाहर ये प्याल समझ जाएगा अस्सलामुअलैकुम। क्या बना मीटिंग का खत्म हुआ या अभी तक सेशन रहता है?
को तो अभी कुछ इस तरह करते हैं कि सर्वर थोड़ा सा इशू कर रहा है, कोई नेट का इशू है, शायद मेरी तरफ नेट का इशू है कि क्या इशू है, सही उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी इस सेशन को फिर हम देख लेंगे किस तरीके से, मैं वीडियो बना के आप लोग को सेंड कर दूंगा किस वजह से इस तरह कर रहे हैं। तो अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हैं, कोई सवाल हो किसी को, या फिर जो भी चीज मुतालिक समझ नहीं आई किस तरीके से, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, सेम एंट्री भी उसी तरीके से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगी स्टूडेंट प्रोफाइल की भी, तो बाकी चीजें जो चल रही है उसमें खाली कोई सर्वर के साथ लिंक का इशू आ रहा है, वो मैं चेक कर लेता हूँ किस वजह से आ रहा है, क्योंकि कल रात को मैं सर्वर पे काम कर रहा था तो मे भी शायद उस वजह से हो। तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, पहले ये शराफ से ले लेते हैं। शराफ हमारे किला अब्दुल्ला के वो हैं फोकल पर्सन है, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अस्सलाम वालेकुम ये सारे जंग नहीं बनाएंगे। जी शराफ जान, सर, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अमन अमान खैर खैरियत। सर, क्वेश्चन ये है कि आप लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि हमें अभी तक ये 4-5 साल हो गए, ये फोकल पर्सन के रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई लेटर इशू नहीं हुआ कि उसका क्या काम होता है, आया वो डेटा एंट्री करेगा या बाकी मसाइल देखेगा। इस हवाले से अगर कोई कुछ गाइडेंस मिले या कोई प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी होगी। अच्छा चलो सही है, ये मैं नोट कर लेता हूँ। वैसे हमारी एक डिस्कशन हुई थी डायरेक्टर साहब के साथ, और एक जो है यूनिसेफ के साथ भी हुई थी। उन्होंने हमें कहा है कि हम प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन करवा के देंगे आपको, जैसे कि हर जो करेक्टर है, जैसे कि फोकल पर्सन हमारा मेन करेक्टर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डीओ की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डीडीओज की, एडीओज की, एलसीज की, फिर इसी तरह क्लस्टर हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर स्कूल जो हेड टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर हमारे ईएमआईएस फोकल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये इंशाल्लाह इसको हमारे वर्क प्लान में है, इसको हम इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो, आप लोग को क्लियर पता हो कि आप लोग के वर्क जो आप लोग के टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो शराफ ये इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो ये इंशाल्लाह होगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन है मुताल्लिक किसी सेंसेस के, क्योंकि ये यूं समझे कि रिफ्रेशर है, आप लोग क्वेश्चंस, मेन मकसद आप लोग के क्वेश्चंस की क्यूरीज का आंसर देने वहाँ से ये चीजें थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ब्रीफ भी कर दिया। तो अभी हम किधर से ले लें, कोई एक बंदा आ जाए, कोई बता दे हमें। मैं टाइम से कारखान से कोई मौजूद? 35 जी वार खान से अब्दुल हफीज मौजूद है सर। जी हफीज जान, कोई इशू, सवाल, कोई जवाब? हफीज जान अपना माइक खोल लेना, दोबारा बता देना। सर अक्सर समझ आ गई है, जी हम जी, चेक किया है। काइंडली अगर वीडियो मुझे सेंड कर दें, वीडियो भी चेक करेंगे, व्हाट्सएप कर दें और समझा लेंगे। इंशाल्लाह समझ आ गई है, कुछ समझ नहीं आई वो आप बाद में आपसे डिस्कस करूंगा इसकी सर। सारी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है ये सारा सेशन में भेजूंगा आप लोग को, और एक फिर डिफरेंट सेक्शन जो आज एरर दे रहा था उसको मैं चेक करके, क्योंकि ये डमी लिंक था, ये हमारा मेन सर्वर का लिंक नहीं था, इसके ऊपर मैं कल काम कर रहा था, इस वजह से मैं भी शायद कोई इशू आया हो। तो ये इसके मैं छोटी सी क्लिप बना के आपको भेजूंगा ताकि आप लोग के स्टूडेंट एंट्री के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, वो करेक्ट हो जाएं, ठीक हो जाएं, सेट हो जाएं। सही है, तो बाकी हमारे फोकल पर्संस जो इधर प्रोविंशियल लेवल पर हैं, सज्जाद हो गया, जुबैर हो गया, अब्दुल खालिक साहब हो गए, और बीमिस के हमारे साथी जो है, तो वो टाइम टू टाइम आप लोग की हेल्प करते रहेंगे, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहेंगे। तो ये चीज है, तो जी सर, इसी हिसाब से चलेंगे फिर। सही है, सही है सर, सही है। ठीक है। दुखी से कोई, जी दुखी से कोई है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, ठीक ठाक हो?
ठीक ठाक, खैर खैरियत। नासिर, जी जी नासिर आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सर। जी नासिर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है, खैरियत। अल्लाह का अच्छा शुक्र। सर, ये क्या बात पूछना था, ये पहले आपने वाजिया कर दी कि बिल्डिंग के हवाले से। जैसे कि एक जमीन है जो डिपार्टमेंट को दिया गया है, लेकिन उस पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बिल्डिंग वो कच्चा है, तो आया उसको हम शेटरलेस में करेंगे या मतलब उसको ये करेंगे कि बिल्डिंग अवेलेबल है उसको? सर उसको देखिए, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कच्चा स्ट्रक्चर जो है शेल्टरलेस में शामिल होता है। अच्छा, मतलब जमीन उसका अपना है गवर्नमेंट का? जमीन अपनी हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग कच्चे हो तो कच्चा बिल्डिंग शामिल हो, शुमार होगा, मतलब शेल्टरलेस में शुमार होगा। लेकिन जो आगे आप अच्छा देंगे ना, जी उसके अंदर आप मेंशन कर देंगे, या फिर इस तरह करें, आप बिल्डिंग को यस कर दें क्योंकि प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है, और आगे जो जी बिल्कुल। कच्चा स्ट्रक्चर कर दें और आगे डिटेल कच्चे में सारी उसकी डाल दें। अच्छा ठीक है सर। अब ठीक है। सर एक और मसला है, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के 2 स्कूल सूराब में डाले हुए, पहले भी मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दिया था। अभी तक मतलब कि हमारे पास नहीं आ रहे। एक दश्त महमूद स्कूल है, एक दूसरा मीरांजा स्कूल है, ये सूराब में डाली हुई है। अब इस बार भी उनकी जो फॉर्म्स है वो सूराब चले गए हैं। ठीक है, मतलब उस स्कूलों को सूरत में आपके पास आ रही। ठीक सर। और एक दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो पास वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, आया उनको भी हम इंटर करेंगे या सिर्फ जिनमें करेक्शन किया गया है सिर्फ उन्हीं को इंटर करेंगे? ये सवाल, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, वो सर्वर थोड़ा सा एरर दे रहा है, तो ये जी समझानी थी कि आप लोगों ने एंट्री सिर्फ किस किस की करनी है। अभी मैं 3 चीजें बताता हूँ आप लोग को। आप लोग जी एक करनी है न्यू स्टूडेंट्स की, जो न्यू स्टूडेंट्स मतलब कच्ची में जिनने एडमिशन लिया वो हो गए, मुख्तलिफ क्लासों में जिनका और एडमिशन लिया वो होगी एक। दूसरा ऐसे स्टूडेंट्स जिसकी मतलब डाटा में गलती है, जैसे वो में भाई दल्ला बंद कर। जेंडर गलत है, उसी तरह फिर हमारे पास जो है उसका जैसे नाम की स्पेलिंग गलत है, उसके वालिद का दल्ला बंद CNIC कर। गलत है, तो ये सारी चीजें को इंटर करेंगे, करेक्ट करेंगे। और तीसरी चीज जो इंटर करेंगे वो जिसकी क्लास आगे से गलत है, जो फेल होके पिछली क्लास में चला गया, जो रेड पेन से ठीक है कोई भी आएगी वो आप एंट्री करेंगे। ठीक है। और जो आगे स्टेटस लिखा हुआ है उसमें रिपीटर्स, ड्रॉप आउट्स, ये सारे आप लोगों ने इंटर करने हैं। जो पास है मतलब जो उसी तो करेक्ट है, उसी बाकी क्लास में उसका मौजूद स्टेटस है पास पास आ रहा है उनको नहीं उसको आप करना एंट्री नहीं है। करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, क्लास हुआ? ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो गया सर, खलास। थैंक यू। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी दुखी से तो कोई नहीं है शायद, तो किला अब्दुल्ला वाले हो गए, किला सैफुल्ला वाले अब्दुल समद भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हो? ठीक है, तबीयत अच्छी है सर आपकी? जी, लोरलाई से सर। अच्छा, लोरलाई से, ठीक है। लोरलाई आप लोग अच्छा सर, ट्रेनिंग सेशन तो आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ नेट का मसला है। मोबाइल अच्छा, डेटा हम लोग यूज करते हैं और बार बार नेट बंद हो जाती है ना। अच्छा, ठीक है। बस मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को भेजूंगा सारी। तो जैसे वो बाकान वाले हाफिज साहब ने बात की है ना, अगर इसके वीडियो लेक्चर आप हमें सेंड कर दें ताकि हम तसल्ली से इसको सुन सके। यहाँ तो नेट का मसला है, बार बार वो मैं बस यही वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही अभी भी मोबाइल का है डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर। ये मैं आपको भिजवाता हूँ सारी, ठीक है? ये मैं सारा भेज दूंगा आप लोग को। सही है सर। यहाँ और भी मसाइल है, नेट नहीं है सेल में, जो कनेक्शन हमने लिया है PTCL का, उसका बिल का मसला होता है, वो बंद हो जाता है बार बार। जियो भी यानी हमारे साथ हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, मोबाइल डेटा इस्तेमाल करके या कहीं से इसका कनेक्शन वगैरह बंदोबस्त